प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मुसीबत क्या है। मुसीबत वो हालत है जब इंसान का दिल घबराता है, रूह बेचैन हो जाती है और लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। ये मुसीबतें कभी माली तंगी की शक्ल में आती। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं ना वो निकल सकते हैं, बस इंतजार। कुरान बताता है ये कौम हजारों सालों से कैद है और ये हर रोज एक दीवार को नोचती है। लेकिन जब अल्लाह चाहेगा सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा। जिन्हें यकीन नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह कौन है। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भयानक। क्या आपको जन्नत जानती है? जी हाँ। अगर आप इस दुआ को रोजाना सुबह शाम पढ़ेंगे ना, तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करते हैं, और जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसे मुझसे बचा ले। लेकिन उससे पहले कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले, और इस वीडियो को शेयर। नबी ने फरमाया, लाखों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 9 बातें याद रखो। 1. दोस्त को दुश्मन न बनाओ। 2. दूसरों के ऐब तलाश मत करो। 3. किसी के बारे में झूठ न बोलो। 4. अच्छे कामों में दूसरों की मदद करो। 5. मेहमान की खुले दिल से। सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे, और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ, तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि। शौहर के 3 हुकूक ऐसी हैं जिन्हें हर बीवी को जरूर अदा करना चाहिए। याद रखिए, शादीशुदा औरत चाहे कितनी भी नमाज पढ़े, रोजे रखे और कुरान पढ़े, लेकिन जब तक वो अपने शौहर के दुनियावी हुकूक अदा नहीं करती, उसकी बख्शिश मुकम्मल नहीं होती। पहला हक, बीवी अपने शौहर का लिबास बन जाए, यानी कभी भी किसी के सामने अपने शौहर को जलील ना करे। दूसरा हक, हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए, और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे, और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत। सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की तूने मुझे वो अता कर दी। बेशक तू मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहता है होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। तमाम फिक्र मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कर दो वीडियो को ऊपर, क्योंकि आपको शर्म आती है इस्लामिक वीडियो को देखते और उसको लाइक करते।
یہ نبی پاک کا نام بنا ہوا ہے اور یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کو ضرور شیئر کرو۔ جو اللہ کی نہیں سنتے انہی کو سب سے زیادہ دولت کیوں ملتی ہے؟ جاننے سے پہلے اگر آپ بھی ثواب کی نیت سے لائک کر کے کامنٹ میں لکھیں گے ماشاء اللہ تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کبھی سوچا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ اتنی روزی اتنی سکسیس کیسے پا لیتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نافرمانی کا انعام ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سے خطرناک آزمائش ہے۔ قرآن میں میرے دوست اللہ پہ یقین کرتے ہو تو ایک بار کمنٹ میں اللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں۔ جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے؟ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ جس وقت شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔ میرے اللہ آج میں تجھے اپنے سارے دکھ سنانے آیا ہوں، سنے گا نا؟ اللہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں ایسا کیا ہے کہ ہر چیز مجھ سے چھوٹی جا رہی ہے؟ اللہ کیا بنایا مجھے تو نے؟ اللہ میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا۔ اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں، اللہ بالکل اکیلا پن ہوں۔ یا اللہ سب ٹھیک کر دے، گناہوں کی دھول کو دھو دے، آنکھوں میں جو اشک بھرے ہیں انہیں نور بنا دے، دل کے ویرانے میں اپنی یادوں کا چراغ جلا دے۔ یا رب سب ٹھیک کر دے، یا رب سب ٹھیک کر دے۔ سجدے میں جھکا ہوں تیرے در پہ، خالی ہاتھ پکڑ کر غلاف اور رو رو کے کہنا گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دینا، گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دینا۔ یہ موقع حرم میں مجھے بھی عطا ہو، یہ موقع حرم میں مجھے۔ مدینے کی گلیوں میں خدا کا نور برستا ہے، جا کے تو دیکھو ایک بار، خوشبو ہے وہ جنت کی جس سے دن رات مہکتا ہے، نبی کا وہ دربار۔ مدینے کی گلیوں میں خدا کا نور برستا ہے، جا کے تو دیکھو ایک بار، خوشبو ہے وہ جنت کی۔ خواب میں پانی کو دیکھنا رحمت
शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है यानी आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिज़्क में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है यानी अल्लाह के करम से उनके लिए कोई मोहसन मंजर आम पे आएगा जिसके तवस्सुत से रिज़्क में बरकत होगी। और अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ माइल होगा। अगर ख्वाब में समंदर देखता है यानी वो अपने लिए कोई फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा जिसमें इसको फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान पानी में तैर रहा है यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना मसरूफ हो जाएगा कि अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकेगा और यही वजह बनेगी उसकी कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे। आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे। दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे। मैंने आंसुओं से सीखा है सजदे कैसे होते हैं। जो टूट के रोता है रातों में वही असली में जीता है। मैं इश्क का फकीर हूँ मौला। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मुसीबत क्या है। मुसीबत वो हालत है जब इंसान का दिल घबराता है, रूह बेचैन हो जाती है और लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। ये मुसीबतें कभी माली तंगी की शक्ल में आती। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं ना वो निकल सकते हैं, बस इंतजार।
कुरान बताता है ये कौम हजारों सालों से कैद है और ये रोज हर रोज एक दीवार को नोचती है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा। जिन्हें यकीन नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह कौन है। दोस्तों अल्लाह वो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भयानक। क्या आपको जन्नत जानती है? जी हाँ। अगर आप इस दुआ को रोजाना सुबह शाम पढ़ेंगे ना तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करते, और जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसे मुझसे बचा ले। लेकिन उससे पहले कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले, और इस वीडियो को शेयर। नबी ने फरमाया, लाखों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 9 बातें याद रखो। 1. दोस्त को दुश्मन न बनाओ। 2. दूसरों के ऐब तलाश मत करो। 3. किसी के बारे में झूठ न बोलो। 4. अच्छे कामों में दूसरों की मदद करो। 5. मेहमान की खुले दिल से। सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे, और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ, तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि। शौहर के 3 हुकूक ऐसी हैं जिन्हें हर बीवी को जरूर अदा करना चाहिए। याद रखिए, शादीशुदा औरत चाहे कितनी भी नमाज पढ़े, रोजे रखे और कुरान पढ़े, लेकिन जब तक वो अपने शौहर के दुनियावी हुकूक अदा नहीं करती, उसकी बख्शिश मुकम्मल नहीं होती। पहला हक, बीवी अपने शौहर का लिबास बन जाए, यानी कभी भी किसी के सामने अपने शौहर को जलील ना करे। दूसरा हक, हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए, और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे, और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत। सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की तूने मुझे वो अता कर दी। बेशक तू मुझे मेरी माँ से ज़्यादा चाहता है। होगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। तमाम फ़िक्र व मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कर दो वीडियो को ऊपर, क्योंकि आपको शर्म आती है इस्लामिक वीडियो को देखते और उसको लाइक करते। ये नबी पाक का नाम बना हुआ है और ये अल्लाह पाक की कुदरत है, इसको जरूर शेयर करो। जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी, और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है।
और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है? कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। मेरे दोस्त अल्लाह पे यकीन करते हो तो एक बार कमेंट में अल्लाह लिखो। जो अल्लाह की नहीं सुनते उन्हीं को सबसे ज्यादा दौलत क्यों मिलती है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। कभी सोचा है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो इतनी रोजी इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं? क्या ये अल्लाह की नाफरमानी का इनाम है? नहीं, बल्कि ये सबसे खतरनाक आजमाइश है। कुरान में पकड़ कर गिलाफ और रो रो के कहना गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना, गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना। ये मौका हरम में मुझे भी अता हो, ये मौका हरम में मुझे। या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे खाली हाथ। मदीने की गलियों में खुदा का नूर बरसता है, जाके तो देखो एक बार। खुशबू है वो जन्नत की जिससे दिन रात महकता है, नबी का वो दरबार। मदीने की गलियों में खुदा का नूर बरसता है, जाके तो देखो एक बार। खुशबू है वो जन्नत की मेरे अल्लाह, आज मैं तुझे अपने सारे दुख सुनाने आया हूं, सुनेगा ना? अल्लाह मेरे हाथ की लकीरों में ऐसा क्या है कि हर चीज मुझसे छूटी जा रही है? अल्लाह क्या बनाया मुझे तूने? अल्लाह मैं जिसके पास भी जाता हूं वो मुझसे दूर हो जाता। अल्लाह मैं तन्हा हो गया हूं, अल्लाह बिल्कुल अकेलापन में हूं। ख्वाब में पानी को देखना रहमत, शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है यानी आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिज़्क में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है यानी अल्लाह के करम से उनके लिए कोई मोहसन मंजर आम पे आएगा जिसके तवस्सुत से रिज़्क में बरकत होगी। और अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ माइल होगा। अगर ख्वाब में समंदर देखता है यानी वो अपने लिए कोई फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसमें इसको फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान पानी में तैर रहा है यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना मसरूफ हो जाएगा कि अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकेगा और यही वजह बनेगी उसकी। या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी
सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है। गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान भी गला। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। मैंने आंसुओं से सीखा है सजदे कैसे होते हैं, जो टूट के रोता है रातों में वही असली में जीता है। मैं इश्क का फकीर हूँ मौला। जिन्हें यकीन नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह कौन है। दोस्तों अल्लाह वो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भयानक एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं ना वो निकल सकते हैं, बस इंतजार। कुरान बताता है ये कौम हजारों सालों से कैद है और ये हर रोज एक दीवार को नोचती है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मुसीबत क्या है। मुसीबत वो हालत है जब इंसान का दिल घबराता है, रूह बेचैन हो जाती है और लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। ये मुसीबतें कभी माली तंगी की शक्ल में आती। शौहर के 3 हुकूक ऐसी हैं जिन्हें हर बीवी को जरूर अदा करना चाहिए। याद रखिए, शादीशुदा औरत चाहे कितनी भी नमाज पढ़े, रोजे रखे और कुरान पढ़े, लेकिन जब तक वो अपने शौहर के दुनियावी हुकूक अदा नहीं करती उसकी बख्शिश मुकम्मल नहीं होती। पहला हक, बीवी अपने शौहर का लिबास बन जाए, यानी कभी भी किसी के सामने अपने शौहर को जलील ना करे। दूसरा हक, सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे और अगर लोगों को शेयर करती और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाह अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि नबी ने फरमाया, लाखों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 9 बातें याद रखो। 1. दोस्त को दुश्मन न बनाओ।
2. दूसरों के ऐब तलाश मत करो. 3. किसी के बारे में झूठ न बोलो. 4. अच्छे कामों में दूसरों की मदद करो. 5. मेहमान की खुले दिल से. क्या आपको जन्नत जानती है? जी हाँ. अगर आप इस दुआ को रोजाना सुबह शाम पढ़ेंगे ना, तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करते, और जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसे मुझसे बचा ले. लेकिन उससे पहले कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखें, ताकि आपको डबल सवाब मिले. और इस वीडियो को शेयर सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है. और क्या फरमाया? जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो आप निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो. सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ. ये भी इबादत है. मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े. वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए, और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे, और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत. कर दो वीडियो को ऊपर, क्योंकि आपको शर्म आती है इस्लामिक वीडियो को देखते और उसको लाइक करते. ये नबी पाक का नाम बना हुआ है, और ये अल्लाह पाक की कुदरत है. इसको जरूर शेयर करो. तमाम फ़िक्र मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम होगा. लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखो, ताकि आपको डबल सवाब मिले. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता. सुभान अल्लाह. तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके. ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की तूने मुझे वो अता कर दी. बेशक तू मुझे मेरी माँ से ज़्यादा चाहता है. जो अल्लाह की नहीं सुनते उन्हीं को सबसे ज्यादा दौलत क्यों मिलती है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा. कभी सोचा है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो इतनी रोजी, इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं? क्या ये अल्लाह की नाफरमानी का इनाम है? नहीं, बल्कि ये सबसे खतरनाक आजमाइश है. कुरान में मेरे दोस्त, अल्लाह पे यकीन करते हो तो एक बार कमेंट में अल्लाह लिखो. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में. जब वो आए तो हुजूर ने पूछा, खाना खाना है? तुमने कहा खाना है. झूठ और भूख को जमा करना मना है. कहा जी खाना है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़वाजे मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है. हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा, या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी. जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है. और तीसरे पहर भी, और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो. वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है, और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे. या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे. या
ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे, खाली हाथ मेरे अल्लाह, आज मैं तुझे अपने सारे दुख सुनाने आया हूँ, सुनेगा ना? अल्लाह, मेरे हाथ की लकीरों में ऐसा क्या है कि हर चीज मुझसे छूटी जा रही है? अल्लाह, क्या बनाया मुझे तूने? अल्लाह, मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो मुझसे दूर हो जाता। अल्लाह, मैं तन्हा हो गया हूँ। अल्लाह, बिल्कुल अकेलापन में हूँ। ख्वाब में पानी को देखना रहमत, शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है, यानी आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिज़्क में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है, यानी अल्लाह के करम से उनके लिए कोई मोहसन मंजर आम पे आएगा जिसके तवस्सुत से रिज़्क में बरकत होगी। और अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ माइल होगा। अगर ख्वाब में समंदर देखता है, यानी वो अपने लिए कोई फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसमें इसको फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान पानी में तैर रहा है, यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना मसरूफ हो जाएगा कि अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकेगा और यही वजह बनेगी उसकी। मदीने की गलियों में खुदा का नूर बरसता है, जाके तो देखो एक बार, खुशबू है वो जन्नत की। मदीने की गलियों में खुदा का नूर बरसता है, जाके तो देखो एक बार, खुशबू है वो जन्नत की जिससे दिन रात महकता है, नबी का वो दरबार। पकड़ कर गिलाफ और रो रो के कहना, गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना, गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना। ये मौका हरम में मुझे भी अता हो, ये मौका हरम में मुझे कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे। मैंने आंसुओं से सीखा है सजदे कैसे होते हैं, जो टूट के रोता है रातों में
असली में जीता है। मैं इश्क का फकीर हूँ मौला। मैंने आंसुओं से सीखा है सजदे कैसे होते हैं, जो टूट के रोता है रातों में वही असली में जीता है। मैं इश्क का फकीर हूँ मौला। या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे, दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है। गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता। गिलाफ और रो रो के कहना गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना, गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना। ये मौका हरम में मुझे भी अता हो, ये
तो देखो एक बार, खुशबू है वो जन्नत की जिससे दिन रात महकता है, नबी का वो दरबार। मदीने की गलियों में खुदा का नूर बरसता है, जाके तो देखो एक बार, खुशबू है वो जन्नत की। ख्वाब में पानी को देखना रहमत, शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है यानी आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिज़्क़ में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है यानी अल्लाह के करम से उनके लिए कोई मोहसन मंजर आम पे आएगा जिसके तवस्सुत से रिज़्क़ में बरकत होगी। और अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ माइल होगा। अगर ख्वाब में समंदर देखता है यानी वो अपने लिए कोई फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसमें इसको फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान पानी में तैर रहा है यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना मसरूफ हो जाएगा कि अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकेगा और यही वजह बनेगी उसकी। या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे, खाली हाथ मेरे अल्लाह, आज मैं तुझे अपने सारे दुख सुनाने आया हूं, सुनेगा ना? अल्लाह, मेरे हाथ की लकीरों में ऐसा क्या है कि हर चीज मुझसे छूटी जा रही है? अल्लाह, क्या बनाया मुझे तूने? अल्लाह, मैं जिसके पास भी जाता हूं वो मुझसे दूर हो जाता। अल्लाह, मैं तन्हा हो गया हूं। अल्लाह, बिल्कुल अकेलापन में हूं। जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है? कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। मेरे दोस्त, अल्लाह पे यकीन करते हो तो एक बार कमेंट में अल्लाह लिखो। जो अल्लाह की नहीं सुनते उन्हीं को सबसे ज्यादा दौलत क्यों मिलती है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। कभी सोचा है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो इतनी रोजी इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं? क्या ये अल्लाह की नाफरमानी का इनाम है? नहीं, बल्कि ये सबसे खतरनाक आजमाइश है। कुरान में ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की तूने मुझे वो अता कर दी। बेशक तू मुझे मेरी माँ से ज़्यादा चाहता है।
होगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाह अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। तमाम फ़िक्र व मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कर दो वीडियो को ऊपर, क्योंकि आपको शर्म आती है इस्लामिक वीडियो को देखते और उसको लाइक करते। ये नबी पाक का नाम बना हुआ है और ये अल्लाह पाक की कुदरत है, इसको जरूर शेयर करो। सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो आप निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने आपको सिर्फ हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत। शौहर के 3 हुकूक ऐसी हैं जिन्हें हर बीवी को जरूर अदा करना चाहिए। याद रखिए, शादीशुदा औरत चाहे कितनी भी नमाज पढ़े, रोजे रखे और कुरान पढ़े, लेकिन जब तक वो अपने शौहर के दुनियावी हुकूक अदा नहीं करती, उसकी बख्शिश मुकम्मल नहीं होती। पहला हक, बीवी अपने शौहर का लिबास बन जाए, यानी कभी भी किसी के सामने अपने शौहर को जलील ना करे। दूसरा हक, सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ, तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाह अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि नबी ने फरमाया, लाखों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 9 बातें याद रखो। 1. दोस्त को दुश्मन न बनाओ। 2. दूसरों के ऐब तलाश मत करो। 3. किसी के बारे में झूठ न बोलो। 4. अच्छे कामों में दूसरों की मदद करो। 5. मेहमान की खुले दिल से। क्या आपको जन्नत जानती है? जी हाँ, अगर आप इस दुआ को रोजाना सुबह शाम पढ़ेंगे ना, तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करते, और जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसे मुझसे बचा ले। लेकिन उससे पहले कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले, और इस वीडियो को शेयर। जिन्हें यकीन नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह कौन है। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भयानक। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें 2 पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं ना वो निकल सकते हैं, बस इंतजार। कुरान बताता है ये कौम हजारों सालों से कैद है और ये हर रोज एक दीवार को नोचती है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मुसीबत क्या है। मुसीबत वो हालत है जब इंसान का दिल घबराता है, रूह बेचैन हो जाती है और लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। ये मुसीबतें
कभी माली तंगी की शक्ल में आती। सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाह अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं ना वो निकल सकते हैं, बस इंतजार। कुरान बताता है ये कौम हजारों सालों से कैद है और ये हर रोज एक दीवार को नोचती है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा। जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो आप निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने आपको सिर्फ या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे, खाली हाथ। ख्वाब में पानी को देखना रहमत, शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है यानी आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिज़्क़ में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है यानी अल्लाह के करम से उनके लिए कोई मोहसन मंजर आम पे आएगा जिसके तवस्सुत से रिज़्क़ में बरकत होगी। और अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ माइल होगा। अगर ख्वाब में समंदर देखता है यानी वो अपने लिए कोई फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा जिसमें इसको फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान पानी में तैर रहा है यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना मसरूफ हो जाएगा कि अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकेगा और यही वजह बनेगी उसकी। या अल्लाह सब ठीक कर दे, गुनाहों की धूल को धो दे, आंखों में जो अश्क भरे हैं उन्हें नूर बना दे, दिल के वीराने में अपनी यादों का चिराग जला दे। या रब सब ठीक कर दे, या रब सब ठीक कर दे। सजदे में झुका हूँ तेरे दर पे। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मदीने की गलियों में खुदा का नूर बरसता है। जाके तो देखो एक बार, खुशबू है वो जन्नत की जिससे दिन रात महकता है। नबी का वो दरबार, पकड़ कर गिलाफ और रो रो के कहना गुनाहगार हूँ तू मुझे
बख्श देना, गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श देना। ये मौका हरम में मुझे भी अता हो, ये मौका